हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम बात करने वाले हैं एब नॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा आईएमपी है और एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, इसलिए हम इनको एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं एब नॉर्मल मोलर मास की। तो बच्चों, जो एब नॉर्मल मोलर मास होता है, ये मोलर मास कब फॉर्मेशन होता है इस एबनॉर्मल मोलर मास का? जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो नंबर ऑफ सोल्यूट होती है, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। अब नंबर ऑफ सोल्यूट के कारण क्या होता है, कभी कभी जो मोलर मास होता है वो लोअर हो जाता है, कभी हायर हो जाता है, यानी कि उसमें किसी ना किसी टाइप का डिफरेंस मतलब उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाना, है ना। तो बच्चों, थोड़ा सा हम इसकी बात यदि करते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूं, जिससे मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, थ्री टाइप के मैं थोड़े से कंटेनर ले लेता हूं, है ना। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, तीनों में ही क्या है, इसमें भी आपका सोल्वेंट है, इसमें भी सोल्वेंट है और इसमें भी क्या है, सोल्वेंट है। मैं यहाँ पर 2 मोल किसके ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 मोल सोल्यूट के लेता हूँ। ये क्या आपके पास सोल्यूट है, यहाँ पर भी 2 मोल सोल्यूट ले रहा हूँ। आप समझ जाओगे थोड़ा सा। ये भी यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 2 मोल ऑफ सोल्यूट। ओके बच्चों, अब जैसे ही सोल्यूट को मैंने इसमें डिसोल्व किया, तो हो सकता है क्या होगा, ये सोल्यूट के मोल ऐसे कैसे ही, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसे कैसे रह सकते हैं। और हो सकता है कभी कभी क्या हो जाता है, जब सोल्यूट को हम डालते हैं सोल्वेंट के अंदर, तो ये 2 से कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, यानी कि इनका क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाते हैं ना, डिसोसिएशन हो जाता है इनका। और कभी कभी क्या हो जाता है, दोनों आपस में जुड़ सकते हैं और क्या हो जाता है, एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मिल जाना, जुड़ना, है ना। और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है। और यहाँ पर ये नॉर्मल ऐसे कैसी है, तो ये होता है आपका जो आपका सोल्वेंट का जो सोल्यूट का जो मोलर मास था, यहाँ पर क्या आपका नॉर्मल है, कैसा, ये नॉर्मल कंडीशन में। बट ये इन दोनों को हम बोलेंगे कि कौन सी कंडीशन आ गई, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कब आई है ना, एबनॉर्मल, है ना। तो एबनॉर्मल क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि जब सॉल्यूट के पार्टिकल को जब भी सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाता है, तो वो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, या तो उनमें एसोसिएशन हो जाता है या वो डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोसिएशन हो जाता है, एसोसिएशन का मतलब बताया है मैंने, वो या तो जुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। जब टूटेंगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा। तो याद रखना, जब भी डिसोसिएशन हो जाता है तो वह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते, उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, बढ़ जाते हैं। और जब एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, कि कम हो जाते हैं। तो इनका बढ़ना और घटना यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मल जो मोलर मास है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट आ रहा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल मोलर मास। यानी कि सिंपल वे में यदि मैं बात करूं एब नॉर्मल मोलर मास की, तो हम बोल सकते हैं द मोलर मास कैलकुलेट ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सच एज depression of freezing point, elevation of boiling point and osmotic pressure and also relative lowering of vapor pressure। ये चारों ही जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है आपकी मोलर मास की, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या बोल देंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब समझ गए होंगे आप। यानी कि मैंने 3 कंडीशन बनाई है। यहाँ पर जो सोल्यूट था उसका मोलर मास ऐसा का ऐसा ही है, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हुआ है, कहीं पर थोड़ा कम हो रहा है, कहीं पर ज्यादा हो रहा है। तो मोलर मास में जो डिफरेंट हो जाता है, जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास में ही हम क्या पढ़ने वाले हैं, वांट ऑफ फैक्टर। तो बच्चों वांट ऑफ फैक्टर, सबसे पहले बात है समझिए, वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास। जो रेशियो होता है नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का,
उसी को हम क्या बोलने वाले, वांट ऑफ फैक्टर। बिल्कुल इजी वे में याद रखें, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का जो रेशियो होता है उसी को हम वांट ऑफ फैक्टर बोल देंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो आई की वैल्यू होती है वो 3 टाइप से आप याद रखना। जो आई की वैल्यू हो सकती है ये 3 तरीके से होती है। एक कभी कभी क्या होता है, जो आई होता है वो 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, यानी कि 1 से ज्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है, आई से बड़ा कौन होता है, 1 होता है ना। और एक आई क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो जब i इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पर ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, ना यहाँ तो ना तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के, वो ना तो डिक्रीज हो रहा है ना ही इंक्रीज हो रहा है, वो हमेशा ऐसे कैसे। तो ये i इक्वल टू 1 को शो कर रहा है। i इक्वल टू किसको शो कर रहा है, 1 को, यानी कि जितने मोल लिए थे उतने ही मोल है, ना तो यहाँ पर एसोसिएशन हुआ है ना ही डिसोसिएशन हुआ है ना। सेकेंड वे क्या हो रहा है, यहां पर जो वांट ऑफ फैक्टर है कि जो आई की वैल्यू है ये 1 से बढ़ रही है, जो मोल लिए थे हमने वो अब ज्यादा हो चुके हैं, तो आई क्या है, ग्रेटर है 1 से। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, यानी कि जब भी डिसोसिएशन होगा बच्चों, वहां पर जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा यदि है तो वहां पर डिसोसिएशन हो रहा है। और ये किसको इंक्रीजमेंट बता रहा है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है ना। फिर यहां पर ये कंडीशन क्या है, यहां पर i की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, यानी कि यहां पर i क्या है, 1 से छोटा हो रहा है, तो यहां पर कम हो रहा है, तो यहां पर डिक्रीजमेंट को बता रहा है। तो ये एसोसिएशन जब होता है वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी बच्चों क्लियरली कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है और एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। और इन दोनों की ही डेफिनेशन जो वीडियो रहेगा उसके लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो मैंने आपको समझाया वो वैसी की वैसी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। तो बच्चों उसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना, साथ साथ लिख लेना, एक बार पढ़ लेना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल जो सोल्यूशन है उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके बच्चों, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर लास्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम एक टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जहां पर यूनिट 1 का जो कंप्लीट जो कैलकुलेशन मतलब जो आपका कंक्लूजन रहेगा पूरा का पूरा समरी जो रहेगी वो उसमें इंक्लूड कर दूंगा, जो कि आईएमपी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना वो वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज लगाना है और साथ साथ मेरे साथ करना है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।